आप सभी के स्कूल में आप या आपके दोस्त पटाखे तो फोड़ते ही होंगे, जबकि आपके स्कूल वाले आपको रोकते रोकते पागल हो जाते हैं। एंड ऐसा कुछ बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ, जिससे पटाखा फोड़ना एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। देखो, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ लो, लेकिन स्कूल के अंदर पटाखा फोड़ना भाई कोई भी अलाउ नहीं करता है। एंड अगर कोई अलाउ कर भी रहा है तो वो स्कूल आवर्स के बाद ही होता है। बट बच्चे तब भी स्कूल में पटाखे फोड़ते हैं, बट इससे उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। बट हमारी स्कूल की प्रिंसिपल इतनी खत्म थी कि अगर किसी ने स्कूल में पटाखे फोड़ दिए तो वो उसे स्कूल से सस्पेंड करवा ही के मानती थी। तो ये बात है तब की, जब मैं क्लास 10 में था। एंड जब मैं क्लास 10 में था तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्रिंसिपल के नज़र में मैं ही था। अगर स्कूल में कुछ हुआ भी तो उसे लगता था ये मैंने ही किया है। एंड इससे बचने के लिए मैं एकदम चुप चुप रहने लगा था और इंट्रोवर्ट बन रहा था। तो मुझे अच्छे से याद है वो दिन कि दिवाली बहुत जल्दी आने वाली थी। एंड मेरा दोस्त कह रहा था, भाई ये तो अपना आखिरी साल है स्कूल के अंदर, चलो कुछ कांड करते हैं, क्यों ना हम लोग स्कूल के अंदर पटाखे फोड़ दें। एंड आई वॉज लाइक, भाई बात तो तू बिल्कुल सही कर रहा है, हम इतने साल चुप चुप रहे, बट ये अपना आखिरी साल है, कुछ अगर हंगामा नहीं किया तो मजा ही क्या आएगा यार, चल कुछ कांड करते हैं। तो हमने प्लान बनाया कि पटाखे हम लोग डायरेक्टली नहीं फोड़ने वाले हैं, हम सारे क्लास के बच्चों से पटाखे फोड़वाएंगे। एंड अपन लोग क्लास में बैठ के बस चिल करेंगे और प्रिंसिपल को पता भी नहीं चलेगा कि ये पटाखे फूट कैसे रहे हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें हर क्लास से एक या फिर दो ऐसे बच्चे चाहिए थे जो प्रिंसिपल के आंख के सामने हाईलाइटेड नहीं थे, लेकिन वो लोग ऐसा कांड करते हो। तो हमने इस काम को करने के लिए एंड बच्चे जुगाड़ करने के लिए एक टीम बनाई, रिसर्च टीम, जिसके अंदर थे मैं और मेरे 3 दोस्त। उन तीनों को हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, मन्नू, गन्नू और नन्नू। और इस टीम का हमने नाम रखा PFA, पटाखे फुरवाने वाली अथॉरिटी। फिर हम लोग जान पहचान वाले बच्चे ढूंढ रहे थे जिन्हें हम जानते हैं कि वो प्रिंसिपल के आंखों के सामने हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन वो कांड बहुत तगड़े करता हो। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे बच्चे जुगाड़े, हर एक क्लास से 2-3। एंड दिन के एंड होते होते हमारे पास ऐसे 7-8 बच्चे आ चुके थे जो ये काम करने को रेडी हो। फिर थी बड़ी प्लानिंग की, हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं मुहावरे आजकल बहुत अच्छे कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे हमारे लोग फंसे भी नहीं और पटाखे भी फूट जाए। फिर मेरा दोस्त नन्नू एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम लोग पटाखे के ऊपर एक अगरबत्ती लगा दे एंड उस अगरबत्ती को जला दे। उसके बाद हम लोग जब क्लास में बैठे रहेंगे और टाइम जैसे ही होगा वो पटाखा फूटेगा और सारे लोग चौंक जाएंगे। भाई नन्नू ने आइडिया तो मस्त दिया था, हम लोग ये काम कर सकते थे एंड किसी को पता भी नहीं चलता पटाखा किसने फोड़ा है। फिर गन्नू बोलता है कि भाई सुनो, मेरे पास एक बहुत मस्त प्लान है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अगल बगल के स्कूल में जाते हैं एंड उनका कल छुट्टी है, तो इफ मैं बोलूंगा कि वो लोग आए और स्कूल के बाहर पटाखे फोड़े एंड वो भी बड़े बड़े, जिससे बहुत कस की आवाज हो, तो भाई और ही मजा आ जाएगा। मैंने बोला गुड आइडिया, हम लोग ये करने वाले हैं। एंड उसके बाद हमने कुछ और भी छोटे मोटे प्लान्स बनाए और हम लोग का टीम PFA का काम हो गया था रेडी। फिर हमने सारा सामान इकट्ठा किया एंड सारे बच्चे को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी कि देखो भाई, कल कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, तुम लोग तो फंसने नहीं चाहिए, अगर तुम लोग फंस गए तो कैसे भी हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए, ये तुम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर एक बार ये काम हो गया तो पूरे स्कूल के अंदर तुम लोग की वाहवाही हो जाएगी, सबको लगेगा भाई तुमने काम भी कर दिया एंड प्रिंसिपल को पता भी नहीं चला। एंड भाई वो लोग रेडी हो गए, ठीक है हम लोग रेडी हैं, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे अगर हम लोग फंस गए तो। एंड उसके बाद सबको हमने इंडिविजुअली काम बांट दिया एंड उन्हें बोला भाई कल टाइम पे कर देना है। एंड हमने उन्हें एक एक टाइम बता दिया कि इस टाइम पे जाके पटाखे जला देना। और अब थी बारी स्कूल की लास्ट डे, जिसके कल होके स्टार्ट होने वाली थी दिवाली की छुट्टी। एंड हमने सारा प्लान सबको बता दिया था और उसके बाद हम लोग मस्त आके क्लास में बैठ गए। भाई अब तो मजा आएगा यार, अब तो भाई एकदम चिल करेंगे अपन, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और एज प्लान्ड वो लोग जाके पटाखे जला दिए थे एंड उनमें अगरबत्ती लगी हुई थी, जिसके कारण उस टाइम तो वो फूटेगा नहीं, पर कुछ देर बाद वो फूटेगा। एंड हमने ऐसा 3-4 जगह करवाया था। एंड इधर गन्नू के दोस्त भी बाहर रेडी थे और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई हमारा पहला अगरबत्ती वाला पटाखा फूटा एंड प्रिंसिपल जो दौड़ी है जहाँ पे पटाखा फूटा है, उसके साथ भाई स्कूल के कैप्टन और प्रेसिडेंट भी दौड़े कि भाई हुआ क्या, कैसे किसी ने फोड़ दिया। उन्होंने तो भाई हर जगह बंदे लगा के रखे थे कि कोई भी कोई पटाखा फोड़ नहीं सकता है, बट हमने पटाखे एक दिन पहले ही लगा दिए थे कि बस जाके जलाना है एंड किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड उसे भाई लिटरली पता भी नहीं चला एंड भाई वो ढूंढते रहेगी कि कहाँ पे हुआ, किसने किया, बट किसी को ये नहीं पता चला कि हमने किया। और ऐसे ही देखते देखते अगले आधा घंटा के अंदर 5-6 पटाखे और फूटे
प्रिंसिपल पूरी पागल हो चुकी थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई पटाखे फूट कहाँ से रहे हैं। एंड यहाँ हम लोग क्लास में फुल मजे कर रहे हैं। एंड उसके बाद गन्नू के दोस्त बाहर आ गए, वो लोग बाहर और बड़े बड़े पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एंड भाई स्कूल में पूरा हाहाकार मच गया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। यहाँ पे टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती थी, उधर से एक पटाखा फूटता था, फिर वो रुकती थी, फिर एक और पटाखा फूटता था। भाई वो तो पूरी कंफ्यूज ही हो गई थी कि वो पढ़ाए या पटाखा की आवाज को सुने। बट ऐसा कुछ बस 1-2 घंटे चले एंड उसके बाद सारे पटाखे हमारे खत्म हो गए थे एंड गन्नू के दोस्त भी घर चले गए थे। उसके बाद स्कूल में हो गई पूरी शांति एंड प्रिंसिपल की सांस में सांस आई कि भाई हाश अब तो बचे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट ये बस उसका वहम था, आप लोगों को मैंने प्लान बी बताया ही नहीं। सो हम सब ने एक प्लान बी भी बनाया था कि जब सारे पटाखे रुक जाएं तो उसके बाद हम लोग अपना मेन प्लान स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लास से पटाखे जलाएंगे और नीचे कॉरिडोर में फेंकेंगे। कॉरिडोर में कोई आता जाता नहीं था, वो बंद रूम था एंड वहां पे हम लोग पटाखे फोड़ेंगे एंड प्रिंसिपल ढूंढते रह जाएगी क्योंकि हम लोग के एक क्लास के नीचे दूसरा क्लास रहता था। तो अगर कोई खिड़की से पटाखे फेंक रहा है तो ये उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि भाई किस क्लास ने फेंका है। फिर हमने ये ही स्टार्ट कर दिया एंड वो भी भाई थक चुकी थी कि हो क्या रहा है मेरे स्कूल में, इतने लोग इतने पटाखे ला कहां से रहे हैं एंड इतने पटाखे फूट कैसे रहे हैं, भाई किसी को पता क्यों नहीं चल रहा है। बट जैसे तैसे हमारे सारे प्लान्स खत्म हो गए एंड हमने सोचा कि ठीक है अब छोड़ देते हैं भाई, बहुत हमने पटाखा फोड़ दिया, अब इससे ज्यादा फोड़ेंगे तो भाई एक एक बच्चे को उठा के ले जाएगी और मार पीट के उगलवाएगी कि भाई कौन फोड़ रहा है ये। और जैसे ही हमने सोचा कि अब हम नहीं फोड़ेंगे, पता नहीं स्कूल के अंदर बाहर से किसी ने एक पटाखा फेंक दिया एंड वो इतना खस के फटा कि पूरी क्लास वाले लोग बाहर आ गए। उन्होंने बोला ये हुआ क्या है, किसी ने बाहर से पटाखा स्कूल के अंदर फेंका। एंड बताऊं वो कौन थे, वो थे जूनियर क्लास के बच्चे जिन्होंने आज के दिन छुट्टी मार दी थी, जो अगल बगल रहते थे। वो क्या कर रहे थे, वो घर से आते थे, पटाखा जलाते थे, स्कूल के अंदर फेंकते थे और भाग जाते थे एंड वो फूटा एंड प्रिंसिपल की जो माथा उस समय सटकी है, वो सारे के सारे टीचर को बुलाती है एंड कहती है मुझे अगले 10 मिनट के अंदर सारा का सारा स्कूल खाली चाहिए, सारे बच्चों की छुट्टी करो और उन्हें स्कूल से निकालो, मैं बस बुला रही हूँ, उन्हें बैठाओ, जो बस से जाता है उन्हें बस से भेजो। एंड उसने बसेस भी मंगवा दी है एंड सारे बच्चों की उसने छुट्टी ही कर दी। और यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त बैठ के हंस रहे थे कि भाई हमने इतना बड़ा कांड किया कि वो बच्चे पकड़ भी नहीं पाई एंड उसे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन भाई उस दिन वो इतनी स्ट्रेस में चली गई थी कि मुझे लग रहा था यार वो अगर हमें पकड़ में ले लेती तो सीधे स्कूल से निकाल ही देती। भाई बार बार बचे हम लोग। सो गाइज आप लोगों को कैसी लगी है स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना। और वैसे वीडियो एंड करने से पहले मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ चुका है बाहर। सो अगर तुम लोग की जिंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर तुम्हें कुछ चाहिए मोटिवेशन या फिर मेरे से कुछ सजेशन चाहिए तो मेरे को फॉलो करो एंड वहाँ पे डीएम करना अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट करूँ। तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, तो एक बार आकर फॉलो कर लेना एंड कुछ होगा तो पूछना भूलना मत। एंड यस मैं मिलता हूँ तुम लोग से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।